देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी विशेष में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, खबर है यूपी के चंदौली से, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकली नोट छापने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 लाख से ज्यादा की नकली करेंसी, प्रिंटर समेत नोट छापने में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण भी बरामद किए। इस गिरोह के लोग काफी दिनों से नकली नोट छापने का काम कर रहे थे और घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि आरोपी 100, 200 और 2000 रुपए के नकली नोट छापते थे और तीनों यूपी, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक नकली नोटों की सप्लाई करते थे। इस मामले में एसएसपी चिरंजीवी मुखर्जी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि नकली करेंसी छापने वाले गिरोह के सदस्य चहनिया से माधोपुर के रास्ते धीना भागने की फिराक में हैं और इस पर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम सक्रिय हो गई। टीम ने मार्ग पर घेरबंदी की, आरोपियों को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आज दिनांक 22/4 को चंदौली की एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम और थानाध्यक्ष बलुआ की टीम, इनको पूर्व में ये सूचना मिली थी कि कहीं इस क्षेत्र में फेक करेंसी का परिचालन हो रहा है, संचरण हो रहा है। उसके दृष्टिगत इनके द्वारा मुखबिर लगाया गया, साथ में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का सहारा लिया गया और आज इन टीम के द्वारा चहनिया से माधोपुर रोड पर 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 2 व्यक्ति जिसमें बिहार के बघौली थाने के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति कैमूर का रहने वाला है। इनके पास से 11,82,630 रुपए की फेक करेंसी बरामद हुई है। यूपी के वाराणसी में शुक्रवार को उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खजूरी में एक निजी स्कूल का फीता काटकर और दीप प्रज्वलित किया, शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी प्राचीन काल से शिक्षा संस्कृति की नगरी के रूप में विख्यात है। वहीं कोरोना महामारी के दौर में सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे प्रभावित हुए, ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ी और साथ ही टेक्नोलॉजी के प्रति एक रुझान का मौका मिला। पीएम के नेतृत्व में पूरे देश में कोविड जांच, वैक्सीन और राशन उपलब्ध कराया गया और बूस्टर डोज देने के प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं 5 से 14 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन उपलब्ध कराने की योजना बन रही है। सरकार के प्रयासों से भारत की शिक्षा देश दुनिया को नई दिशा दे रही है और नई शिक्षा प्रणाली लागू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर कार्य करने पर यह स्कूल मॉडल बनेगा और काशी में शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ ही रोजगार के क्षेत्र में तमाम कार्य हो रहे हैं। आज इस स्कूल का जो सीबीएसई बोर्ड की 12 यानी 10 प्लस 2 तक की क्लासेज यहाँ पर चलेंगी, अपनी अत्याधुनिक सुविधा को यहाँ पर शुभारंभ कर रहा है। 12वीं तक के बच्चे अत्याधुनिक शिक्षा से युक्त होकर के यहाँ से आगे बढ़ेंगे। काशी वैसे भी प्राचीन काल से भी शिक्षा की नगरी के रूप में और देश और दुनिया के अंदर सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात रही है। यूपी के बरेली में अवैध खनन का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार और प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी खनन माफिया अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकते हुए अवैध खनन के खेल को बेधड़क खेल रहे हैं। दुर्गम इलाकों में जहां पुलिस प्रशासन जल्द नहीं पहुंच सकता, वहां धड़ल्ले से इस धंधे को खनिज माफिया द्वारा संचालित खुलेआम किया जा रहा है। दरअसल फरीदपुर में जानकारी मिली कि गांव टांडा सिकंदरपुर में जेसीबी से खेत में 10 फीट गहरी खुदाई की जा रही है। वहीं उच्च अधिकारी को फोन किया, जानकारी दी तो उसके बाद यहां पर खनन माफिया भागने में कामयाब रहे। और इतना ही नहीं, इलाकों में खनन माफिया अपने मंसूबों को कामयाब करते हुए मिट्टी के अवैध कारोबार से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और राजस्व का सरकार को चूना लगा रहे हैं। कहाँ जा रही है मिट्टी? दिल्ली से सटे जिला गाजियाबाद में 48 घंटे के भीतर चौथा मर्डर का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां इंद्रपुरम थाना क्षेत्र में दिल्ली के एक व्यक्ति की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। उसकी लाश कनावनी गांव स्थित पुस्ता रोड के नजदीक नाली किनारे जंगलों में पड़ी मिली। बताया जा रहा है कि वहां हत्या करके लाश को झाड़ियों में फेंका गया। मृतक की पहचान अंकुर के रूप में हुई है और दिल्ली में नंद नगरी का निवासी बताया जा रहा है।
गले पर धारदार हथियार के निशान हैं और हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और इस मामले में सीओ अभय कुमार मिश्रा ने कहा कि मृतक के पास से मिले दस्तावेजों के आधार पर उसकी शिनाख्त कर ली गई और उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया। और वहीं कौशाम्बी थाना क्षेत्र में 14 साल की छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई थी। उसका शव एक पार्क में पड़ा मिला। इससे पहले बुधवार रात को कविनगर थाना क्षेत्र में भी स्थित वेब सिटी में 2 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इन वारदातों का खुलासा नहीं हो सका है। क्षेत्र है उसमें कीकर के जंगल में एक डेड बॉडी प्राप्त हुई है जिसका गले के पास चोट के निशान दृष्टिगत हो रहे हैं। बॉडी को पंचायतनामा और पीएम के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। बाकी इसकी शिनाख्त कराकर परिजनों को सूचित। यूपी में एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां बीती रात करीब 10 बजे गाजियाबाद के कौशाम्बी पार्क में 14 वर्षीय मासूम हिमांशु का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। मृतक के परिवार का आरोप है कि पार्क में हिमांशु खेलने के लिए यहां पर जाया करता था। कल भी रोजाना की तरह खेलने गया था। जब देर रात तक हिमांशु लौटकर घर नहीं आया तो उसकी मां ढूंढती हुई पार्क पहुंची तो वहां जाकर उसने देखा तो हिमांशु गंभीर चोटिल अवस्था में पड़ा था और आनन फानन में तुरंत मां अपने बेटे को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल पहुंची, जहां हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। परिवार का आरोप है कि मृतक के दोस्त और अन्य अज्ञात लोगों द्वारा उनके मासूम बेटे को बुरी तरह पीटकर मारा गया, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज रात के 2:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि रेडिसन होटल के पीछे पार्क में एक व्यक्ति बेहोशी हालत में पड़ा है। परिजनों द्वारा उसे मैक्स हॉस्पिटल लाया गया, जहां बच्चे को मृत डॉक्टर द्वारा घोषित कर दिया गया। अब पीएम पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में सनसनीखेज वारदातें लगातार सामने देखने को मिल रही है। जी हाँ, रात 10 बजे ऐसी सनसनीखेज वारदात गाजियाबाद की कौशाम्बी के इस पार्क में देखने को मिली, जहां 14 साल के हिमांशु शर्मा की दर्दनाक यहां मौत हुई। और अभी क्या वजह है वो सामने देखने को मिल रही, लेकिन शरीर पे इतनी चोटें हैं कि इससे साफ पता लग रहा है कि उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी यहाँ कुछ लोगों द्वारा की गई है। पुलिस छानबीन में लगी हुई है। हम दिखाएंगे, ये पार्क है जिसमें टंकी है, ये कौशाम्बी के पुष्प विहार अपार्टमेंट के पास है। और पूरी टंकी के नीचे, इसी टंकी के नीचे रात 10 बजे के करीब पुलिस को एक यहाँ लाश मिली, जिसकी जब पता किया गया था उसका नाम हिमांशु शर्मा लुम्बिनी अपार्टमेंट में बताया गया। मैं कैमरामैन अमित गुप्ता के साथ मनीष चौहान, सूरदर्शन टीवी, गाजियाबाद। यूपी के कुशीनगर में गांजा तस्करी करने का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो गाड़ी से 51 किलो गांजा बरामद किया है और साथ ही मौके से 2 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि गाड़ी के दरवाजे में गांजा छिपाया गया था और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी धवल जायसवाल ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि नेबुआ नौरंगिया थाने की पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया और इसके अलावा एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। इन तस्करों की मंशा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले में गांजे की खपत करके धन कमाने की थी। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। जनपद कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत थाना नेबुआ नौरंगिया ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इसके 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम प्रेम यादव और अशोक चौधरी हैं। इनके पास से 51 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत 9 लाख रुपए है। इसके अलावा एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है, जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में ये इस गांजे को रखे हुए थे और इसको ले जा रहे थे बेचने के लिए। ये गांजा बिहार के क्षेत्र से ला रहे थे और इनकी योजना थी कि इसको उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं वहाँ पर इसकी खपत करनी थी। इनके जो लिंकेज हैं बैकवर्ड और जहाँ से ये सप्लाई ले रहे थे उसकी भी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई हो रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के पालिया थाना क्षेत्र में फरार चल रहे गौ तस्कर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और मुठभेड़ के दौरान आरोपी मुन्ना के पैर में गोली लगी। वहीं उसका एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। बताया जा रहा है कि मुन्ना के घर और गेहूं के खेत में कुछ प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ था और दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि गौ तस्कर मुन्ना और उसके साथी नेपाल भागने की फिराक में है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुन्ना और उसके साथी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी।
वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुन्ना के पैर में गोली लगी, जिसके बाद घायल मुन्ना को पुलिस के द्वारा यहां पर आपको बता दें कि पलिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। कल संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र में ग्राम सुमेर नगर में गौमांस की सूचना मिलने पर पब्लिक द्वारा काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया गया। उसके आधार पर जो थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। उसमें नेम्ड एफआईआर मुन्ना और एक और व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध उन्होंने मुकदमा लिखाया था कि लोगों ने गौमांस ला करके और फिर ये लोग कल भाग गए थे। काफ़ी पुलिस ने प्रयास किया, नहीं मिल पाए। घटना चूँकि गौमांस से संबंधित थी, काफ़ी आक्रोश था इसको लेकर के। इसको संपूर्ण नगर कली से लगे हुए थे। आज ये सूचना इनको मिली कि मुन्ना आया हुआ है, दरअसल नेपाल में भी रहता है, कि वहाँ आया हुआ है और अंदर ये आपा फार्म होते हुए गदैनिया होते हुए निकलेगा पलिया के लिए, बाहर निकल जाएगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को सीतापुर जिले के महमूदाबाद स्थित सीएचसी का औचक निरीक्षण किया और जांच के दौरान कई कर्मचारियों को गैर हाजिरी पर नाराजगी जाहिर की। इतना ही नहीं, अटेंडेंस रजिस्टर से 6 से ज्यादा कर्मचारी गायब मिले। वहीं आपको बता दें कि कई तो ऐसे कर्मचारी थे जिनके एक साल से रजिस्टर पर दस्तखत भी नहीं थे। ये देखकर स्वास्थ्य मंत्री ने वहीं से सीएमओ को फोन किया। इसके बाद सीएमओ से पूछा, आप आखिर करते क्या हैं? आपने कब महमूदाबाद सीएचसी का विजिट किया था? तो वहीं सीएमओ पाठक के किसी भी सवाल के जवाब नहीं दे पाए। इस दौरान उन्होंने सीएमओ को जमकर फटकार लगाई। वहीं मंत्री ने अपने दौरे पर अस्पताल में मौजूद मरीजों से भी बातचीत की और इसके अलावा उन्होंने अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं की जांच करते हुए निर्देश जारी किए। और इसी के साथ यूपी विशेष में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।